जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, यह जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रेम घन की छाया स्मृति सस्मरणात्मक निबंध किसका है? ए विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है रामविलास शर्मा जी, सी विकल्प में है निर्मल वर्मा जी और डी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना रामचंद्र शुक्ल जी की मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल जी माना जाता है। इन्हें यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी को निबंध सम्राट, आलोचना सम्राट, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज और मुनि मार्ग का हिमायती रचनाकार माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, भय, क्रोध और कविता क्या है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुमिरिनी के मन के रचना किसकी है? ए विकल्प में है मुक्ति बोध जी, बी विकल्प में है भगवती चरण वर्मा जी, सी विकल्प में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और डी विकल्प में है अमरकांत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मानी जाती है। इस रचना में गुलेरी जी के 3 लघु निबंध शामिल है, जिनमें पहला है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम शिवराम शास्त्री जी माना जाता है और माता का नाम लक्ष्मी देवी जी माना जाता है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इसके अलावा इनके प्रमुख निबंध है देवकुल, कछुआ धर्म और मौरेसी मोहिकुंठाव। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संवदिया कहानी किसकी है?
ए विकल्प में हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, बी विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में हैं मीराबाई जी और डी विकल्प में हैं निर्मल वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की मानी जाती है। फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1921 में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई मानी जाती है। रेणु जी को धरती का धन उपनाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम शीलानाथ जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं पहलवान की ढोलक, रसप्रिया, आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, अग्निखोर और तीसरी कसम। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात नामक संस्मरण किसके हैं? ए विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में हैं भीष्म साहनी जी, सी विकल्प में हैं दुष्यंत कुमार जी और डी विकल्प में हैं रांगे राघव जी। सभी उत्तर दीजिए। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह संस्मरण भीष्म साहनी जी के माने जाते हैं। ये आज के अतीत आत्मकथा के अंश माने जाते हैं। भीष्म साहनी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम हरवंशलाल साहनी जी, माता का नाम लक्ष्मी देवी जी, पत्नी का नाम शीला जी माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास है झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी और कुंतो। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा नामक लघु कथाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं रांगे राघव जी, बी विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में हैं मुक्ति बोध जी और डी विकल्प में हैं असगर वजाहत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह लघु कथाएं असगर वजाहत जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृतांत किसका है? ए विकल्प में हैं भीष्म साहनी जी, बी विकल्प में हैं निर्मल वर्मा जी, सी विकल्प में हैं प्रभास जोशी जी और डी विकल्प में हैं राहुल साकृत्यायन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि
यह यात्रा वृत्तांत निर्मल वर्मा जी का माना जाता है। निर्मल वर्मा जी का यह यात्रा वृत्तांत धुंध से उठती धुन संग्रह में शामिल है। निर्मल वर्मा जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम नंद कुमार वर्मा जी माना जाता है। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं परिंदे, जलती झाड़ी, लंदन की एक रात, कब्बे और काला पानी, कुत्ते की मौत और 3 एकांत। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा देवदास कहानी किसकी है? ए विकल्प में है मनु भंडारी जी, बी विकल्प में है रांगे राघव जी, सी विकल्प में है ममता कालिया जी और डी विकल्प में है श्रीकांत वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी ममता कालिया जी की मानी जाती है। ममता कालिया जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनके पिता का नाम विद्याभूषण अग्रवाल जी माना जाता है। इनकी माता का नाम इंदुमती जी और इनके पति का नाम रविंदर कालिया जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियाँ हैं छुटकारा, सीट नंबर 6, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत और काके दी हट्टी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कच्चा चिट्ठा आत्मकथा किसकी है? ए विकल्प में हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, बी विकल्प में हैं ब्रजमोहन व्यास जी, सी विकल्प में हैं सुमित्रानंदन पंत जी और डी विकल्प में हैं रामदरस मिसर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? कच्चा चिट्ठा आत्मकथा किसकी है? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह आत्मकथा ब्रजमोहन व्यास जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कुट्टज निबंध किसका है? ए विकल्प में हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बी विकल्प में हैं सुमित्रानंदन पंत जी, सी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ द्विवेदी जी माना जाता है। इनके
पिता का नाम अनमोल द्विवेदी जी, माता का नाम ज्योतिषमती जी और पत्नी का नाम भगवती देवी जी माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रभा, साहित्य सहचर और क्या निराश हुआ जाए। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यथा समय रोचते विश्वम निबंध किसका है? ए विकल्प में हैं हरिशंकर परसाई जी, बी विकल्प में हैं रघुवीर सहाय जी, सी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में हैं रामविलास शर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वो भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध रामविलास शर्मा जी का माना जाता है। रामविलास शर्मा जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई मानी जाती है। यथा समय रोचते विश्वम निबंध जो है इनका निबंध संग्रह विराम चिन्ह में संकलित है। इनके अन्य प्रमुख समीक्षात्मक निबंध हैं प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सूरदास की झोपड़ी रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं मुंशी प्रेमचंद जी, बी विकल्प में हैं मोहन राकेश जी, सी विकल्प में हैं सूरदास जी और डी विकल्प में हैं शरद जोशी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। यह रचना यानी कि सूरदास की झोपड़ी जो रचना है मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है रंगभूमि, उसका एक अंश है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है देवस्थान रहस्य, प्रेमा, वरदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रूठी रानी, कायाकल्प, निर्मला, कर्म भूमि और गोदान। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बिस्कोहर की माटी रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, बी विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी और डी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना विश्वनाथ त्रिपाठी जी की मानी जाती है। बिस्कोहर की माटी रचना जो है नागातलाई का गांव नामक आत्मकथा का एक अंश है।
सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपना मालवा खाऊं उजाड़ूं सभ्यता में रचना किसकी है? ए विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में है अमरकांत जी, सी विकल्प में है प्रभास जोशी जी और डी विकल्प में है कृष्णा सोपती जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना प्रभास जोशी जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरोहण कहानी किसकी है? ए विकल्प में है संजीव जी, बी विकल्प में है अजय जी, सी विकल्प में है कृष्ण नाथ जी और डी विकल्प में है अरुण कमल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी संजीव जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आत्म परिचय और एक गीत कविताएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं नागार्जुन जी, बी विकल्प में हैं केदारनाथ सिंह जी, सी विकल्प में हैं रांगे राघव जी और डी विकल्प में हैं हरिवंश राय बच्चन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कविताएं हरिवंश राय बच्चन जी की मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी, माता का नाम सरस्वती देवी जी माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें जनता के बीच का कवि, आत्मा अनुभूति का कवि, छई रोमांस का कवि और हिंदी का बायरन आदि उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें और एकांत संगीत। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पतंग कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं आलोक धनवा जी, बी विकल्प में हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, सी विकल्प में हैं शेखर जोशी जी और डी विकल्प में हैं रघुवीर सहाय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता आलोक धनवा जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर कविताएं किसकी है? ए विकल्प में हैं मुक्ति बोध जी, बी विकल्प में हैं कुंवर नारायण जी, सी विकल्प में हैं श्री राम वर्मा जी और डी विकल्प में हैं रांगे राघव जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कविताएं कुंवर नारायण जी की मानी जाती है। इनकी कविता के बहाने कविता जो है इन दिनों काव्य संग्रह में संग्रहित है और बात सीधी थी पर यह जो कविता है कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह में संग्रहित है। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 2017 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इन्हें परंपरावादी कवि, जीवन का कवि और मोहभंग का कवि आदि उपनामों से भी जाना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं और बाज सरवा के बहाने। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं नरेंद्र शर्मा जी, बी विकल्प में हैं कमलेश्वर जी, सी विकल्प में हैं रघुवीर सहाय जी और डी विकल्प में हैं जायसी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता रघुवीर सहाय जी की मानी जाती है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है लोग भूल गए काव्य संग्रह में शामिल है। रघुवीर सहाय जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अंत का आरंभ, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, रास्ता इधर से, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उषा कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, बी विकल्प में हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी, सी विकल्प में हैं मुक्ति बोध जी और डी विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता शमशेर बहादुर सिंह जी की मानी जाती है। शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका वास्तविक नाम कुलदीप सिंह जी माना जाता है। इनके पिता का नाम बाबू तारीफ सिंह जी, माता का नाम प्रभु देवी जी और पत्नी का नाम धर्म देवी जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, अमन का राग, टूटी हुई बिखरी हुई और चुका भी हूँ नहीं मैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बादल राग
कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं धर्मवीर भारती जी, बी विकल्प में हैं निराला जी, सी विकल्प में हैं दिनकर जी और डी विकल्प में हैं केदारनाथ सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता निराला जी की मानी जाती है। यह कविता यानी कि बादल राग जो कविता है अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। निराला जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी जी, माता का नाम रुक्मणी देवी जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमता, अणिमा, अर्चना, आराधना, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।